बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथ। आज का मैथ का लेक्चर होगा 9th क्लास 8th क्लास सॉरी 8th क्लास का लेक्चर है। यूनिट नंबर 1 और 2 आप लोगों को हो गया था। अब यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 3 लॉगरिथम्स, ठीक है। अब लॉगरिथम ये स्टार्ट जो हुआ था 1620 में स्टार्ट हुआ था, 1620 में, ठीक है। फिर इसमें मजीद चेंजिंग आती गई, ये बेहतर होता गया। आज आपके सामने अच्छी फॉर्म में मौजूद है। इसका पहला टॉपिक है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन देखिए, जब काउंटिंग है हमारे पास, फिर इसकी क्या जरूरत पड़े। एक चीज काउंट की जा सकती है, कोई भी हो, फासला की किसी भी किस्म का फासला काउंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसकी जरूरत क्या पड़े। हाँ, जब तक हम जमीन के मुतालिक हमने जब तक उसको अपने हदूद में थे कि हम उसको चेक करते थे किसी भी किस्म का डिस्टेंस, तो हमें पता चलता था। लेकिन अब जब स्पेस में गए, सूरज का जमीन से फासला, चांद का जमीन से फासला, मुख्तलिफ सितारों का जमीन से फासला, सितारों का जमीन से फासला, वो काउंटिंग में लिखना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो अरबों खरबों उससे भी आगे वाली काउंटिंग चली जाती है जो हमारे पास नहीं है। उसको इस्तेमाल करने के लिए फिर उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया गया है। साइंटिफिक नोटेशन में हम उस वैल्यूज को लिखते हैं। अब एक्सरसाइज है 3.1। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 1। और इसका सेकंड वाला पार्ट है 49,800। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि पॉइंट से पहले एक वैल्यू होनी चाहिए और बाकी सारी पॉइंट्स के बाद होनी चाहिए। क्लियर? यानी कि 4.6782 एंड सो ऑन 2.4320 इस तरह पॉइंट से पहले एक वैल्यू आनी चाहिए और पॉइंट के बाद बाकी वैल्यूज आनी चाहिए। अब क्या है हमारे पास, अगर किसी वैल्यू में पॉइंट हो ही ना, उसका मतलब होता है कि पॉइंट यहां खड़ा है, एंड में खड़ा है पॉइंट। अब इस पॉइंट को यहां है पॉइंट, तो हम इस पॉइंट को लेकर आते हैं दूसरी साइड पे। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इस पॉइंट को इधर ले आते हैं, यहां पर कितनी वैल्यूज क्रॉस करेंगे हम। पॉजिटिव वैल्यू हो तो इस साइड पे जाना हमें, लेफ्ट साइड पे पॉइंट को लेकर आना है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 4.980 लगाने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय कितनी वैल्यूज पॉइंट इधर आ रहा है, यहां पॉइंट हो 7 टाइम्स आया, तो ये हमारे पास आंसर होगा। इसी का एक और पार्ट में आप लोगों को करवाता चलूं 7 वाला। वो क्या है हमारे पास 0.0074। सॉल्यूशन साइंटिफिक नोटेशन वही मैंने बताया कि पॉइंट से पहले एक वैल्यू आनी चाहिए, ये पूरी वैल्यू 0 ना हो। अभी पॉइंट यहां पे है, यानी कि पॉइंट यहां आना चाहिए।
तो इस पॉइंट में यहां लिखो, ऊपर वाले जीरो की कोई अहमियत नहीं, उसको हम खत्म कर देंगे। तो क्या होगा 7.4 मल्टीप्लाई कितनी वैल्यू पॉइंट इधर आया 3, तो 10 की पावर -3। अब यहां माइनस आया, यहां प्लस क्यों आया? जब पॉइंट लेफ्ट साइड पे जाएगा, इस तरफ मूव करेगा, तो पावर जो होगी वो पॉजिटिव आएगी। जब पॉइंट उस साइड पे कन्वर्ट करेंगे, राइट साइड पे, तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। बस ये आप लोगों ने अपना डिफरेंस देखना है, ठीक है। अब देखो पॉइंट मैंने इस तरफ लिया, लेफ्ट साइड पे मूव किया, सारी पॉजिटिव थी ना, तो पॉजिटिव। जब मैंने इस साइड पे मूव किया, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है। ये नेगेटिव साइड है, तो नेगेटिव साइड पे नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर बात? फिर मैं बताता चलो कि देखिए पॉइंट यहां पे तो लेफ्ट साइड पे जब मूव करेंगे, ये पॉजिटिव साइड है, तो पॉजिटिव साइन आना चाहिए पावर। जब इस साइड पे मूव करेंगे, राइट साइड पे, ये नेगेटिव साइड है काउंटिंग के साथ, इसके पॉइंट के हिसाब से, तो -3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 सेम इसी तरह है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता था? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब वो कहता है कि ऑर्डिनरी नोटेशन में, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करें। 10 की पावर 10 ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्व ऑर्डिनरी नोटेशन, इसको किस में कन्वर्ट करना है हमने? ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो बेटा ये 10 की पावर 10 में पॉजिटिव है। अब पॉइंट अगर पॉजिटिव, ये देखिए इसकी उलट है, पॉइंट यहां था ना, पॉइंट यहां आएगा तो पॉजिटिव। अब मैं इसको पॉइंट को उस साइड पे लेके जाऊंगा। 10 वैल्यूज मैंने लिख दी है। अब 10 वैल्यूज में कैसे लिखूं? दो तो ये हैं 1 2। अब उसके बाद अगर वैल्यू नहीं है तो प्लीज 0 लगा दो। ये दो वैल्यूज आगे कितने रहेंगे? 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास आंसर है। अब देखें अगर पॉइंट यहां हो तो पॉइंट को मैं यहां मूव करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन 1 सेम इस तरह है, क्वेश्चन नंबर 2 सेम इस तरह है। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट सेम इसी तरह है और क्वेश्चन नंबर 1 सेम, कुछ क्वेश्चन इस तरह है कुछ इस तरह है, ठीक है। क्लियर? अब ये जो टॉपिक था ये फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा या भी पढ़ने वाले होंगे आप, ठीक है। फिजिक्स में भी है साइंटिफिक नोटेशन। अब आते हैं लॉगरिथम की तरफ, मेन टॉपिक की तरफ कि मेन टॉपिक है क्या। एक्सरसाइज 3.2 लॉगरिथम क्या है? लॉगरिथम हमेशा रियल नंबर का ही लिया जाता है, ठीक है। अब रियल नंबर कोई भी होगा उसको तो हम लॉगरिथम लेंगे। अब पेज है, नंबर है आपके पास 60। उस पे एक टेबल बना हुआ है, बल्कि दो टेबल हैं। ये आप लोग देखिए 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000 होता है, ठीक है। अगर मैं लॉग 1000 लूं तो 3 आंसर है।
ठीक है, अगर मैं यहां एक जीरो कम कर दूं, log 100 दूं तो वो 2, 2 जीरो है ना, 2 आ जाएगा आंसर, 3 जीरो है तो 3 आंसर होगा। log 10 एक जीरो है तो 1 आंसर होगा इसका। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये 10 की पावर 2 होता है और ये 10 की पावर 1 होता है। अगर 10 की पावर हो ही जीरो, पिछली क्लासेस में आपने टीचर ने बताया होगा, दुनिया की कोई भी वैल्यू हो उसकी पावर अगर जीरो हो जाए तो 1 के इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो बेटा log 1 जो है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें जीरो है ही नहीं। दोबारा देखिए, log 1000 लिया, 1 2 3 303 आ गया, log 100 लिया, 1 2 202 आ गया, 101 आ गया, इसमें जीरो नहीं है तो इसका log क्या होगा, जीरो। 4 जीरो हो जाएंगे तो आंसर 4 आ जाएगा log। ठीक है, अगर इसके ऑपोजिट चले कि इधर जीरो लगाने के बजाय हम इधर जीरो लगाए 0.1 log ले, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर अगर मैं log लूं 0.01, 2 जीरो है तो -2 हो जाएगा। अगर मैं log लूं 0.001 तो आंसर क्या आएगा, -3 हो जाएगा। अगर मैं log लूं 0.0001 तो 4 जीरो है तो -4 हो जाएगा। क्लियर, ये चीज, ये टेबल क्लियर हुआ। हमने जीरो जीरो आप देखे ना, यही तो चीज मैंने आपको बताई है, साइंटिफिक नोटेशन में भी हमने यही पढ़ा है कि 500 होता है तो मैं इसको यूं लिखता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, देखिए 2 जीरो 201 में 2 आता है ना 1। अगर मैं यहां लिखूं 0.056 तो 5.6 मल्टीप्लाई बाय कितने जीरो है, 10 की पावर 2 जीरो वाला कौन सा है, -2। ये साइंटिफिक 3.1 हमने पढ़ी है, ये टेबल सेम उसी चीज शो कर रहा है। क्लियर हो गई बात, कोई मुश्किल? ये पेज नंबर 60 पे ये टेबल दिया हुआ है। अब है पेज नंबर 61, वहां पे भी एक टेबल है। अब हम आते हैं लॉग, अब ये तो बात क्लियर होगी। ये देखिए मैंने आपको बताया कि a की पावर 0 हो तो 1 होता है, 1 होता है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो वैल्यू हो, जैसी मर्जी वैल्यू हो उसकी पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा। जब मैं लॉग अप्लाई करता हूं इस पर तो बेटा लॉग, जब मैंने लॉग अप्लाई किया होता है, ये यहां आ जाता है, ये 1 आ जाता है, इक्वल टू 0 आ जाता है, इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, जब लॉग अप्लाई करते हैं ये वैल्यू लॉग के साथ आ जाती है, ये वैल्यू इधर इक्वल टू 0 हो जाती है, मुख्तलिफ। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और मैंटिसा क्या है, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेटा कोई भी क्वेश्चन हो, अब देखिए 1662.4 मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले हम वैल्यू को कन्वर्ट करके चेक करते हैं। अब देखो जब पॉइंट को मैं यहां लेकर आऊं, पॉइंट से पहले एक वैल्यू निकलेगी 1.6624 मल्टीप्लाई बाय कितनी वैल्यूज क्रॉस की इसमें, 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 क्या होता है, यानी कि इसका कैरेक्टर क्या बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स
पावर आती है ना, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। जो पावर होती है इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? अब अगर कोई देखे 402.1, अब पॉइंट जब इधर लेकर आते हैं 4.021 मल्टीप्लाई बाय कितनी वैल्यूज क्रॉस की 10⁻², यानी कि इसका फैक्टर क्या बना 2, क्योंकि पावर जो आ रही है 2 आ रही है। अगर आ जाए 0.54, ये आपने साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा है, पॉइंट यहां आ जाएगा 5.4 मल्टीप्लाई बाय एक वैल्यू इधर क्रॉस किया ना 10⁻⁻1, तो कैरेक्टर क्या हो गया -1, जो पावर चाहे वो कोई भी साइन हो, इसको क्या कहते हैं कैरेक्टर। हो यहां पे 0.027, अब 0 यहां आ जाएगा 2.7, पॉइंट से पहले एक वैल्यू आनी चाहिए मल्टीप्लाई, पॉइंट के कितनी वैल्यूज को क्रॉस किया है 2 वैल्यूज को, यानी कि इसका कैरेक्टर क्या बना -2, ये हो गया कैरेक्टर। अब मैंटिसा क्या होता है? अब 782 इसका मैंटिसा का इसका मैंटिसा निकलता है बेटा बुक के एंड में, लास्ट पेज नंबर 293, पेज 293, ये देखिए पेज नंबर 293 है, लॉग का टेबल दिया हुआ है हमारे पास, ये है, और इस नेक्स्ट पेज पे दिया, ठीक है, और इससे आगे एंटी लॉग का पेज है, ठीक है। अब सिर्फ हमने मैंटिसा निकालने के लिए सिर्फ हमने लॉगरिथम का यूज करना है। अब इसमें वैल्यू क्या है 78, 78 को देखे कहां है, ठीक है, ये मैंने ढूंढ लिया 78, ठीक है। अब उसके 2 वाले कॉलम में, यानी 78 को 2 में देखूंगा 8932, तो मैंटिसा इसका बनेगा 8932, ये मैंटिसा कहलाता है, ठीक है। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, फिर आप लोगों को बात करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर है 1, पहला पार्ट 232.92 सॉल्व। सबसे पहले तो हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, बेटा पॉइंट कितनी वैल्यू क्रॉस करेगा यहां पे आएगा, लिखना नहीं आता, सिर्फ चेक करना है, 2 वैल्यूज क्रॉस करता है ना, तो इसका कैरेक्टर क्या बनेगा 2। एक और सिंपल बात बता रहा हूं, कितनी वैल्यूज है पॉइंट से पहले 3 वैल्यूज है, उसमें से एक कम करते हैं तो कैरेक्टर बनेगा 2, अगर 2 वैल्यूज हो तो उसमें से एक कम करते हैं तो कैरेक्टर बनेगा 1, अगर एक वैल्यू है तो उसमें से हर एक कम करते हैं तो कैरेक्टर क्या बनेगा 0, क्लियर। अगर पॉइंट से पहले हो ही 0 तो उसमें से भी 1 माइनस करते हैं तो आंसर आएगा -1। जितनी वैल्यूज होंगी पॉइंट से पहले 1 2 3 उसमें 1 माइनस करते हैं। अब हम निकालेंगे मैंटिसा। मैंटिसा वही
पेज 293 पे जो टेबल है, पेज 293, इस पे चेक करना है। अब 23 को 2 के अंदर चेक करें। 23 को 2 के अंदर 6355 3655 आगे है 9, तो 9 वाला कॉलम चेक कर लें, उसको ऐड कर लेते हैं 17। तो 3672 अब मैं लिखूंगा यहां पे log 232.92 इज इक्वल टू, इसमें कैरेक्टर और मैंटिसन दोनों वैल्यू लिखी जाती है। पहले कैरेक्टर लिखा जाता है 2 पॉइंट, फिर वैल्यू लिखी जाती है मैंटिसन। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह आपके पास तीसरा क्वेश्चन है इसका, जीरो पॉइंट 0003 and 2। सॉल्व वही काम, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, अब पॉइंट अगर मूव करेंगे तो कितनी वैल्यू मूव होगा, 1 2 3 and 4 माइनस। अब देखें मैंने यहां बताया था 3 वैल्यूज है तो कैरेक्टर 2 आ जाएगा। अगर होता पॉइंट से पहले 2 वैल्यू तो कैरेक्टर होता 1, 2.329। अगर होता एक वैल्यू तो कैरेक्टर होता 0। पॉइंट से पहले जितनी वैल्यूज होंगी उसमें से 1 माइनस करेंगे तो कैरेक्टर आपके पास आ जाएगा। अगर वही वैल्यू 0.39 तो कैरेक्टर बनेगा 0 में से -1 करें तो -1 आता है, ऐसे। अब एक 0 होगा तो -1, 2 0 होंगे तो -2, 3 0 होंगे तो -3, 4 0 होंगे तो -4, 5 0 होंगे तो -5। क्लियर? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा -4, 4 0 है, ठीक है? तो माइनस यू लगाएंगे। अब मैट्रिक्स 32 0 नहीं होता क्योंकि लॉगरिथम स्टार्ट ही 10 से होता है, इसलिए पूरी वैल्यू होनी चाहिए। ये 3 और 2 नहीं है, 32 होगा। तो 32 है आपके पास 5051। तो मैं log लूंगा, log 0.00032 इक्वल टू सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स -4.5051। ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 से इसी तरह है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, कहता है log 31 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2 log 31.09 इक्वल टू 1.4926। कहता है ये दिया हुआ है मैंने, ठीक है। अब नीचे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आपने log निकालना है, ठीक है। अब तीसरे वाला करके देखते हैं। कहता है log 0 ठीक है 0.3109। वही चीज सबसे पहले तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। वो क्या बनेगा आपके पास, एक 0 है तो -1, 2 0 है तो -2, 3 0 है तो -3, 4 0 है तो -4। तो
तो इसका मेंडिसा क्या है? मेंडिसा यही है 4926। इन चारों क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं, इसके अंदर चारों का मेंडिसा सेम होगा, सिर्फ कैरेक्टर चेंज है। पहले वाले में देखो पॉइंट से पहले एक वैल्यू है तो इसका कैरेक्टर बनेगा 0, मेंडिसा ये रहेगा। दूसरे क्वेश्चन में पॉइंट से पहले 3 वैल्यूज है तो कैरेक्टर क्या बनेगा 2, मेंडिसा ये है। तीसरे क्वेश्चन में पॉइंट से और ये टोटल कितने 0 है? तीसरे क्वेश्चन में 3, तो कैरेक्टर क्या बनेगा -3, मेंडिसा ये है। अब मैं यहां लिखता हूं log 0.3109 इक्वल टू -1.4926। कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, मेंडिसा चेंज नहीं होगा। यहां तक ये हमारा टॉपिक था आज का। इंशाअल्लाह ताला आपको बात समझ आ गई होगी। एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।